हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। कुछ ये टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, की फंक्शंस क्या हैं इसकी, इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, स्कोप क्या है। कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे कि क्या है। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो सब टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। फाइनेंस जिसे हम कहते हैं मनी, पैसा, और मैनेजमेंट मतलब उस चीज को अच्छे से उसका यूज करना। मैनेजमेंट में क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यही सब कुछ आता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग मनी इन अ बिजनेस, राइट। फाइनेंस को अच्छे से प्लान करना, उसका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करना कि कब कहाँ कौन सा पैसा कितना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। के ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, करते क्यों है हम, हमें मतलब पैसा मैनेज करने की जरूरत क्या है। अगर हमारे पास अंधाधुंध पैसा है तो जरूरत है, ऑफ कोर्स है। पैसा कम हो या ज्यादा हो, दोनों ही केसेस में फाइनेंस को मैनेज करने की जरूरत है। रीजंस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जितना अच्छे से पैसे को आप मैनेज करोगे उतने अच्छे से आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होता चला जाएगा। मेरे पास पैसा पड़ा है लेकिन वो मैंने बैंक में नहीं रखा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा, वो मेरा प्रॉफिट बढ़ा नहीं बढ़ा। सिमिलरली बिजनेस में भी अगर पैसा आइडल पड़ा है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा, तो उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज, प्रॉफिट जनरेट हो और वो बढ़ सके। ठीक है। Then wealth maximization, of course, it increases the wealth of firm in long run. Then है proper utilization of fund, पैसे का सही इस्तेमाल होता है। अगर पैसा अच्छे से मैनेज होगा तो उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी बनी रहती है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा रखा है तो वो मैंने यूज कर लिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, अब बाद में जब मुझे चाहिए तो मैं उसे निकाल सकती हूँ। तो दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि आपके पास कभी पैसों की तंगी नहीं है। की नेक्स्ट है की फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहला है, तीन डिसीजन मेनली इसमें आते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस डिसीजन की कि फाइनेंस डिसीजन क्या होता है जी। फाइनेंस डिसीजन होता है कि आपको पैसा कहाँ से लेना है, हाउ टू रेज द फंड्स। आप पैसा कहाँ से लोगे, लोन से लोगे, शेयर इशू करके लोगे, किसी और पर्सन से उधार लोगे, खुद का पैसा लगाओगे, तो पैसा कहाँ से लोगे, दैट इज फाइनेंस डिसीजन। देन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब मैंने पैसा ले तो लिया, अब उस पैसे को कहाँ लगाऊं, वेयर टू पुट मनी। जो मैंने यहाँ से पैसा जनरेट किया है, मैंने यहाँ से पैसा लिया है, अब उस पैसे को लगाना कहाँ है, दैट इज माई इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड डिसीजन होता है कि जो मैंने यहाँ पर पैसा लगाया है उससे कुछ ऑफकोर्स रिटर्न आई होगी, उस रिटर्न का मुझे क्या करना है। जो इससे रिटर्न आई है, जो इस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आई है, उस रिटर्न का क्या करना है जी। उसको कितना प्रॉफिट ओनर्स को देना है, कितना मुझे रिटेन करके रखना है, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। थ्री मेन फंक्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। फाइनेंस फंक्शन कहता है कि हाउ टू रेज द फंड, पैसा लेना कहाँ से है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहता है वेयर टू पुट द मनी, पैसा लगाना कहाँ पर है। डिविडेंड डिसीजन कहता है कि कितना शेयर ओनर को देना है और कितना रिटेन करके रखना है जी। देन है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगेन कि ये करते क्यों हैं, तो सेम वही है जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे उससे मिलते जुलते ही हैं वैसे तो। फर्स्ट है अवॉइड लॉसेस, ऑफ कोर्स आप लॉसेस अवॉइड, लॉस ऑफ कोर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो लॉसेस ऑटोमेटिक अवॉइड हो ही रहे हैं। उसके बाद हमें आपको गाइड करता है कि बजट बनाना कैसे है, अपनी कॉस्ट कंट्रोल कैसे करनी है। ठीक है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। जब मुझे दिखेगा कोई कंपनी है अच्छा पैसा कमा रही है, अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रही है, रिटर्न अच्छी दे रही है, तो कहीं ना कहीं अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैंने जिसमें पैसा लगाया वो कंपनी अच्छी है। उसके बाद बिजनेस की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प करता है जी। देन है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है।
ठीक है, फर्स्ट है कैपिटल बजटिंग में हेल्प करता है। कैपिटल बजटिंग होते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, कि आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ए और बी। आपने देखना है कि आप दोनों ही प्रोजेक्ट्स के लिए 1 लाख रुपए लगाने हैं। अब आपने देखना है आपने कौन से में इन्वेस्ट करना है। ए प्रोजेक्ट जो है आपको हर साल इतना रिटर्न देगा, बी प्रोजेक्ट इतना-इतना देगा, थर्ड ईयर में जाके वो इतना बहुत ज़्यादा देगा। तो किसमें इन्वेस्ट करना है, दैट इज़ कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग में फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही हेल्प करती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताती है कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है, कैसे हम उसको चेकआउट करते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हेल्प करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग कि फ्यूचर के गोल्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पॉलिसीज जो हैं वो बनाते हैं। लाइक मैंने अगर कुछ करना है, जो भी मैं सपोज कोई बिजनेस चाहता है कि लॉन्ग टर्म वो चले, तो उसके लिए उसको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अपने फाइनेंशियल गोल पता होने चाहिए कि मुझे इस टाइम इतना लोन चाहिए, इस टाइम मुझे इस लोन को यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, इतना मुझे बचा के रखना है। ठीक है, उसके बाद है, हमने अभी तक क्या देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस जिसमें हमने बात करी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करूँ, फंक्शंस में हमने 3 फंक्शंस देखे थे कि फाइनेंसिंग फंक्शन, इन्वेस्टिंग फंक्शन एंड डिविडेंड फंक्शन। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट को देखा। नाउ लेट्स चेक व्हाट यू हैव लर्न। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर 3 मेन डिसीजंस। हमने 3 मेन डिसीजंस बात करी थी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनके अगर आप आंसर्स देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।